नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे दुनिया भर की राजनीति। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। कल महाराष्ट्र और झारखंड के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है और उसके बाद लगातार ही एग्जिट पोल का आना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति और कांग्रेस के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी में काफी बड़ी लड़ाई देखने को मिल रही है। आज के वीडियो में पोल एजेंसी ने किए हुए कुछ एग्जिट पोल के सर्वे के नंबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हम ये एग्जिट पोल के सर्वे के नंबर से ये साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि महाराष्ट्र के एग्जिट पोल को कोई भी 100% गारंटी से नहीं बता पा रहा है। महाराष्ट्र में काफी कड़ी फाइट बताई जा रही है, जिसमें कुछ एग्जिट पोल महायुति की तरफ अपना झुकाव दिखा रहे हैं तो कुछ एग्जिट पोल महाविकास आघाड़ी को सरकार बनाने के बारे में बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी एग्जिट पोल में एक चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको बताऊंगा भी, और वो है निर्दलीय लोग। तो ये निर्दलीय अगर ये काफी ज्यादा मात्रा में चुन के आते हैं तो महायुति और महाविकास आघाड़ी इन दोनों के लिए एक बड़ी टेंशन होने वाली है। तो दोस्तों, फिर भी आज हम बस एग्जिट पोल के सर्वे के नंबर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहला एग्जिट पोल देखते हैं। जो सबसे पहला सर्वे किया है वो पी मार्क की कंपनी ने किया हुआ है। उन्होंने महायुति को सत्ता बनाते हुए दिखाया है, जिसमें उन्होंने महायुति को 137 से 157 के बीच में सीटें मिलने का अनुमान दिया हुआ है। वही महाविकास आघाड़ी को भी उन्होंने सत्ता बनाने की रेस में दिखाया हुआ है, जिसमें महाविकास आघाड़ी को 126 से 146 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और अदर्स को बहुत ही कम सीटों का नंबर उन्होंने दिया हुआ है, 2 से 8। तो अगर हम पी मार्क के सर्वे को देखें तो महायुति और महाविकास आघाड़ी में काफी तगड़ी फाइट बताई जा रही है और हम ये सोच भी सकते हैं कि थोड़ा भी वोटिंग का पैटर्न अगर शिफ्ट हो गया तो महायुति या महाविकास आघाड़ी में से कोई भी सरकार में आ सकता है। जो दूसरा सर्वे किया हुआ है वो पीपल्स पल्स करके नामक कंपनी ने किया हुआ है, जहां पर उन्होंने महायुति को एक बम्पर जीत बनते हुए दिखाई दे रही है। और ये काफी शॉकिंग भी है, क्योंकि ऐसा काफी जमीनी स्तर के जो पत्रकार हैं वो भी नहीं देख पा रहे थे। तो अगर इस तरीके का सच में कुछ रिजल्ट आता है तो ये जरूर मानना पड़ेगा कि महायुति ने लोकसभा के बाद काफी अच्छा कमबैक किया हुआ है। उनका जो कैडर था वो काफी निचले स्तर तक गया हुआ था और खास करके इसमें भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की काफी बड़ी भूमिका होगी कि जिस तरीके से संघ ने भारतीय जनता पार्टी को मदद की थी उसके बाद ही इस तरीके के नंबर्स आ सकते हैं। तो पीपल्स पल्स के हिसाब से महायुति को 175 से 195 सीटें आती हुई दिख रही हैं और महाविकास आघाड़ी को 85 से 112 सीटें आती हुई दिख रही है और अदर्स को उन्होंने 7 से 12 सीटें दी हुई है। तो अब हम ये सोचने लायक भी चीज है कि अगर इस तरीके के सच में नंबर्स आते हैं तो महाविकास आघाड़ी को सबसे बड़ा नुकसान हम मान सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा नुकसान इसमें जो भी होगा वो कांग्रेस को होगा। तो दोस्तों, अब हम तीसरे सर्वे की तरफ चलते हैं जो मैट्रिज ने किया हुआ है। मैट्रिज ने भी कुछ हद तक पीपल्स पल्स के सर्वे को ही रिपीट करने की कोशिश की है। हाँ, ऑब्वियसली उन्होंने उतना बड़ा मार्जिन नहीं दिया हुआ है महायुति को, लेकिन फिर भी महायुति की काफी कंफर्टेबल विनिंग सीट्स उन्होंने दिखाई हुई है। मैट्रिज ने 150 से 170 के बीच में महायुति को सीट मिलती हुई दिखाई देने का अनुमान लगाया हुआ है। वही महाविकास आघाड़ी को 110 से 130 सीटें बताई है और इसी मैट्रिज सर्वे में जो अदर्स थे, जो निर्दलीय थे, उनको 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि अदर्स को जो 8 से 10 सीटें मिल रही है उसका एक डेंट भी महाविकास आघाड़ी को लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम चौथे सर्वे की तरफ चलते हैं जो लोकशाही और मराठी रुद्र करके इन्होंने दिया हुआ है। जो रुद्रा का जो एग्जिट पोल था वो महाराष्ट्र की लोकसभा में भी काफी ज्यादा चर्चा में आया था और वो काफी सटीक बैठा था। तो अगर हम इस एग्जिट पोल को भी थोड़ा बहुत ट्रस्टेड सोर्स मान के चले तो यहाँ पे हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि महायुति और महाविकास आघाड़ी में काफी ज्यादा टफ और नेक टू नेक फाइट दिखाई दे रही है। महायुति को 128 से 142 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और महाविकास आघाड़ी को भी 125 से 140 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। कि इस सर्वे में भी निर्दलीय को 18 से 23 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये भी एक काफी देखने वाली और इंटरेस्टिंग बात होने वाली है कि जो निर्दलीय चुन के आने वाले हैं वो किस पार्टी से समर्थित निर्दलीय है। अगर वो बीजेपी से समर्थित निर्दलीय रहेंगे तो जरूर महायुति यहाँ पर सरकार बनाती हुई दिख जाएगी। उसके बाद हम अगले सर्वे की तरफ चलते हैं जो JVC नामक कंपनी ने किया हुआ है। उन्होंने महायुति को काफी कंफर्टेबल विनिंग दिखाई हुई है, 150 से 167, बिल्कुल मैट्रिक्स की तरह ही इस पोल का भी सर्वे दिखाया जा रहा है। महाविकास आघाड़ी को 107 से 125 और अदर्स को 13 से 14। उसके बाद हम छठवें सर्वे की तरफ चलते हैं जो चाणक्य ने किया हुआ है। यहाँ पे भी 152 से 160 महायुति को मिलती हुई दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी
उतनी पीछे नहीं है। 130 से 138 सीटों का अनुमान महाविकास आघाड़ी के लिए है और जो निर्दलीय है उनको 6 से 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद का जो सर्वे है वो है दैनिक भास्कर का। दैनिक भास्कर ने अपने सर्वे में महाविकास आघाड़ी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। उनके सर्वे के हिसाब से महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने के नजदीक है। उन्होंने भी महाविकास आघाड़ी को कोई कंफर्टेबल विनिंग नहीं दिखाई हुई है। उनके हिसाब से महायुति 125 से 140 के बीच में रह सकती है और महाविकास आघाड़ी 135 से 150 के बीच में रह सकती है। लेकिन दिलचस्प बात यहाँ पे भी वही है कि यहाँ पे भी उन्होंने निर्दलीय को 20 से 25 सीटें जाती हुई दिखाई दी है और ये अभी तक के जितने भी सर्वे हमारे सामने हैं उनमें से सबसे ज्यादा निर्दलीय चुन के आने की संभावना दैनिक भास्कर बता रहा है। इसके अलावा जो अगला सर्वे है वो इलेक्ट्रोल एज नामक कंपनी का है, जिन्होंने महाविकास आघाड़ी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दिया है। महायुति को उन्होंने 118 सीटें दी हुई है, महाविकास आघाड़ी को 150 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे भी जो अदर्स का नंबर है, जो निर्दलीय नंबर है, वो भी 20 उन्होंने बताया हुआ है। यहाँ पर उन्होंने कोई रेंज नहीं दी हुई है। इसके अलावा जो आखिरी सर्वे हमारे पास है वो है पोल डायरी का और यही एकमात्र ऐसा सर्वे है जिसमें रेंज काफी बड़ी दिखाई दे रही है। तो उन्होंने महायुति को 122 से 186 इतनी बड़ी रेंज में सीटें मिलने का अनुमान दिया हुआ है। महाविकास आघाड़ी को भी 69 से 121, तो काफी बड़ी रेंज है दोस्तों। 60 सीटों का अनुमान या फिर रेंज उन्होंने दी हुई है जो काफी दिलचस्प है और जो अदर्स है उसका भी काफी बड़ा रेंज दिया हुआ है 10 से 27। तो अगर हम सभी पोल को समराइज करें तो दो चीजें काफी मुख्य तौर पर सामने आ रही है कि एक, महायुति अभी महाविकास आघाड़ी से थोड़ा एक कदम आगे है। अभी हम ये नहीं कह सकते क्योंकि ये बस एग्जिट पोल है। तो एग्जिट पोल के हिसाब से अगर हम आज देखें तो आज महायुति एक कदम आगे है, लेकिन महाविकास आघाड़ी भी काफी पीछे नहीं है। और जो अदर्स है, जो निर्दलीय है, उनका नंबर कितना ज्यादा बढ़ेगा या कितना कम रहेगा ये भी देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। अगर इसी तरीके के रिजल्ट हमें 23 नवंबर को देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी कार्यकर्ताओं का हमें सच में अभिनंदन करना चाहिए कि कैसे एक हारी हुई बाजी को भी वो लोग जीत सकते हैं। ये उन्होंने दिखाया है और किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट या फिर किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए ये काफी अच्छा सबक हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।